हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो मसल कंट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ठीक है, उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन टू टाइप के होते हैं मेन। एक होता है आपका एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन आपके हैं मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर है? सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मेन आपके टू टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखो एक होता है आपका जिसको बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, एक आपका प्रोटीन है जो कि एक्टिन, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन आपके क्या हो गए भाई? मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हो गए। ठीक है, और एक्टिन में और क्या आता है? एक्टिन में और प्रोटीन का नाम है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन होता है, इसमें आता है। ठीक है, और इसमें आता है ट्रोपोनिन। तो आखिर में ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और कुछ नहीं। ये भी क्या है भाई? ये भी हम लोग के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। लेकिन आपको मेन जो प्रोटीन जो आपको पता होना चाहिए, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन क्या होता है? ये आपके मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। सो मेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हम लोग का आता है, एक तो हम लोग का होता है एक्टिन, और दूसरा हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसमें हम लोग का आता है जिसको बोलते हैं मायोसिन। सो एक्टिन जो है, देखो एक्टिन में आपका है, एक्टिन में आते हैं आपके ट्रोपोमायोसिन, या और इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, सो एक्टिन में क्या आता है? एक्टिन में आपका आता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, और आपका क्या आता है इसमें? ट्रोपोनिन। ठीक है, जो हम लोग का देखो एक्टिन के आपको 2 फिलामेंट मिलेंगे। ठीक है, एक्टिन के क्या होते हैं? 2F। 2F का मतलब कि F मतलब होता है फिलामेंट्स। ठीक है, सो एक्टिन के क्या होते हैं? एक्टिन के 2 फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के भी 2F, इसके भी क्या होते हैं? ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और ट्रोपोनिन के होते हैं 3 सब यूनिट्स। बात समझे? ट्रोपोनिन के क्या होते हैं भाई? ट्रोपोनिन के होते हैं 3 सब यूनिट्स। ठीक है, सो ट्रोपोनिन के क्या होते हैं? ट्रोपोनिन के हमारे पास होते हैं उसके 3 सब यूनिट्स। क्लियर है? सो हम लोग को पढ़ना है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में सबसे पहले बात करेंगे एक्टिन के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक्टिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे उसका। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो एक्टिन हम लोग का समझ आ गया आपको ना? एक्टिन में 2 फिलामेंट्स होते हैं, एक आपका है ट्रोपोमायोसिन, और ठीक है एक्टिन में 2 फिलामेंट्स होते हैं, और आपका दूसरा प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन का भी 2 फिलामेंट्स होता है, और ट्रोपोनिन का 3 सब यूनिट्स होते हैं। ये सब आपके क्या है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये आपके सब है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब है ऐसा प्रोटीन जो मसल के कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं। बात समझे? इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, आपको इसमें आएंगे एक्टिन, और इसमें क्या आता है भाई? मायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन इसमें आते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्टिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, आखिर में एक्टिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप देखो, ये आपके ग्लोब्यूलर है, ये आपके जी फॉर ए जी मतलब ग्लोब्यूलर। ठीक, ये जी ग्लोब्यूलर क्या होता है? जी ग्लोब्यूलर पॉलीमराइज होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं पॉलीमराइज। ठीक है, ये Mg2+ के प्रोसेस में क्या होते हैं? पॉलीराइज्ड, ठीक, पॉलीमराइज होते हैं, और ये पॉलीमराइज होके, ठीक है, पॉलीमराइज होके क्या फॉर्म करते हैं भाई? ये पॉलीमराइज होके फॉर्म करते हैं भाई हम लोग के एफ एक्टिन। क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन। एफ मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एफ मतलब होता है फिलामेंटियस। एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब हमेशा याद रखना, एफ मतलब आपका होता है जिसको बोलते हैं फिलामेंटियस। ठीक है, सो एफ स्टैंड फॉर फिलामेंटियस। ठीक है, एफ हमेशा किसके लिए खड़ा होगा भाई? फिलामेंटियस के लिए एफ हमेशा खड़ा रहेगा। बात समझे? तो जी फॉर ग्लोब्यूलर, एफ फॉर फिलामेंटियस। ठीक है, तो आपस में आप देख सकते हो कि ठीक है, जी ग्लोब्यूलर क्या करते हैं आपस में, मतलब ठीक है पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज होकर क्या फॉर्म करते हैं? पॉलीमराइज होकर फॉर्म करते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, जी ग्लोब्यूलर आपस में पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज होकर फॉर्म करते हैं जिसको क्या बोलते हैं भाई? पॉलीमराइज होकर फॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है एफ एक्टिन। इसके एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट्स हैं। ठीक है, फिलामेंटियस एक्टिन के 2 फिलामेंट्स होते हैं। देखो मैं अभी बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर। तो आप देखो ध्यान से, इसके 2 फिलामेंट्स होते हैं।
इसके आपको क्या मिलेंगे, आपको इसके 2 फिलामेंट्स देखने को मिलेगा। देखो भाई इसके ऐसे लिपटे हुए रहते हैं, ठीक है। आप देखो मैं इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे होते हैं ये, ठीक, कैसे पेंट रहते हैं। ये क्या है भाई, ये आपके एक्टिन में है, ठीक है। एक्टिन का फिलामेंट एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। किसका स्ट्रक्चर है ये, एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर है। बात समझे। सो किसका स्ट्रक्चर है, एफ एक्टिन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये एफ एक्टिन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ध्यान से इसको देखो, ऐसे ही आपस में रहते हैं, ठीक। ऐसे आपस में ये पॉलीमराइज रहते हैं, समझे बात को। अब ब्लू कलर को मिटाते हैं भाई, कोई यूज नहीं इसका, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गया, 2F एक्टिन, ठीक। आपके दो आपको दिख रहे हैं, ठीक। एक्टिन के आपको 2 फिलामेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या दिख रहे हैं भाई, इसमें आपको एक्टिन के 2 फिलामेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो इसमें आपको एक्टिन के 2 फिलामेंट्स आपको इसमें विजिबल होंगे। देखो ये आपका क्या है भाई, ये आपके एक्टिन के 2 फिलामेंट्स हैं, ठीक है। आपके क्या है, ये एक्टिन के 2 फिलामेंट है। तो 2 एक्टिन, ठीक है। 2F एक्टिन, 2F एक्टिन, आपको 2F एक्टिन दिख रहे हैं, ठीक है। एक्टिन के आपको 2 फिलामेंट्स आपको इसके आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपको देखो एक्टिन के 2 फिलामेंट्स दिख रहे हैं। एक तो आपका ये है, देखो एक आपका ये है, ठीक है, और एक आपको नीचे वाला है। बात समझे। तो आपको इसमें एक्टिन के 2 फिलामेंट्स आपको आई होप नजर आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे, ठीक है। तो एक्टिन के आपको इसमें 2 फिलामेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक्टिन के ऊपर क्या होता है, आपको पता है एक्टिन के ऊपर हमेशा होता है, ठीक है। एक्टिन के ऊपर में क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। इसके सरफेस में, एक्टिन फिलामेंट के सरफेस में क्या होता है भाई, इसके सरफेस में होता है प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट। कौन सा बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन फिलामेंट्स के सरफेस में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो एक्टिन फिलामेंट्स के सरफेस में क्या होता है प्रेजेंट भाई, इसके सरफेस में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन फिलामेंट के सरफेस पर होगा प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन उसको कवर करता है भाई, देखो ना, अगर हमेशा हम लोग का, ठीक है, हमेशा एक्टिन के साथ मायोसिन, आप सुनो, एक्टिन के साथ जब मायोसिन बाइंड करता है तो हम लोग का मसल है कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्सेप्ट समझे। जब एक्टिन के साथ जब मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन के साथ जब मायोसिन प्रोटीन का बाइंडिंग होता है तो हम लोग का मसल क्या करता है, जो हम लोग का मसल है, ये हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब भी हम लोग का देखो एक्टिन के साथ मायोसिन बाइंड किया तो मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया। बात समझे। तो जब भी एक्टिन के साथ मायोसिन, ठीक है, जब भी एक्टिन के साथ मायोसिन क्या करता है, ठीक, एक्टिन एंड मायोसिन का बाइंडिंग होता है, एक्टिन एंड मायोसिन का जब भी बाइंडिंग होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब भी एक्टिन एंड मायोसिन का, एक्टिन के साथ मायोसिन का जब भी बाइंडिंग होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्टिन फिलामेंट के सरफेस पे क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, जिस पर आके मायोसिन बाइंड करे, जहां पर आके मायोसिन बाइंड करे। लेकिन उसको कवर कौन करता है भाई, उसको कवर करता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। एक्टिन के ऊपर क्या होता है प्रेजेंट, ट्रोपोमायोसिन, जो कवर करता है किसको, जो कवर करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, ठीक है। मैं यहाँ देखो इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पर होते हैं, देखो जो मैं आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा आई होप, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये आपका क्या हो गया भाई, जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, पूरा सब में, ठीक है, हर एफ एक्टिन हर एक में होगा प्रेजेंट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग का है, इसको बोला जाता है, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक, इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक। और मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन कवर करता है, कौन इसके ऊपर मास्क, आपके एनसीईआरटी में यूज किया वर्ड मास्क लगाता है, ठीक है। इस मास्किंग कौन करता है भाई, ठीक है। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में मास्किंग किसका रहता है, इसके ऊपर में मास्किंग रहता है किसका, ट्रोपोमायोसिन का, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन का क्या रहता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का मास्किंग रहता है। देखो कैसे, देखो
इसके ऊपर में ऐसे आपको मास्किंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर में ऐसी मास्किंग रहता है, बात समझे। इसके ऊपर में क्या रहता है भाई, इसके ऊपर में मास्किंग रहता है, ठीक है। इसके ऊपर में क्या रहता है, मास्किंग रहता है, क्लियर है। तो इसके ऊपर में क्या रहता है, देखो इसके ऊपर में क्या पेरेंट है, मास्किंग है, ठीक। इसके ऊपर में क्या पेरेंट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में मास्किंग किसका है भाई, ट्रोपोमायोसिन का, ठीक। तो आप देख सकते हो कि क्या देख सकते हो भाई कि मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर किसका मास्किंग है, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर मास्किंग है किसका, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोला जाता है भाई, जिसको बोला जाता है किसका, ट्रोपोमायोसिन का। ट्रोपोमायोसिन एक क्या है भाई, आपका मास्किंग किसका है, ये हम लोग का है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक। सो ट्रोपोमायोसिन, समझ गए बात को कि इसके ऊपर में क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में कौन उसको मास्किंग करता है भाई, कौन उसको मास्किंग करके रखता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हम लोग का ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग के, ठीक है, बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, बात समझे। तो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को, एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है भाई, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है, उनको बाइंड नहीं होने देता, एक्टिन और मायोसिन को दूर, ठीक है, अलग करता है, उनको सेपरेट करके रखता है, ठीक है, सेपरेट करके वो दोनों को रखता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। अब समझो ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में, ठीक है, अब समझो कि ट्रोपोमायोसिन को कौन ताकत, उसको कौन मतलब चिपका के रखता है, उसको कौन, ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के ऊपर, ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन को एफ एक्टिन के ऊपर कौन उसको चिपका के, कौन उसको पकड़ के रखता है, तो इसके ऊपर में होते हैं एक और, क्या होते हैं भाई, इसके ऊपर में होते हैं और इसके प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। तो इसके ऊपर में और क्या होता है, इसके ऊपर में होता है प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में, ये आपके हैं ट्रोपोनिन, क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है, ट्रोपोनिन, बात समझे। तो ये आपका हो गया ट्रोपोनिन। तो आप देख सकते हो कि मायोसिन बाइंडिंग, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट के सरफेस में इसके ऊपर में एक प्रोटीन होता है, ठीक है, मतलब आप समझो मायोसिन बाइंडिंग साइट के ऊपर में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, और कौन ट्रोपोमायोसिन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कौन उसको, ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर में पकड़ के रखता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोनिन। अभी तक क्या पढ़े हैं, इस देखो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, हम लोग देखो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन डिस्कस कर रहे हैं। टू टाइप के होते हैं हम लोग के प्रोटीन, एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन, ठीक है, एक्टिन, और इसमें और क्या आते हैं, देखो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये सब क्या है, ये सब हम लोग के कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे को बोलते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन के क्या होते हैं, एक्टिन के 2 फिलामेंट्स होते हैं, उसीलिए 2F, ठीक है, एक्टिन के क्या होते हैं भाई, एक्टिन के होते हैं 2 फिलामेंट्स, उसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ 2F। 2F का मतलब क्या है, एक्टिन के पास क्या होते हैं, एक्टिन का 2 फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन का 2 फिलामेंट्स होता है, उसीलिए 2F। ट्रोपोमायोसिन का 2F मतलब ट्रोपोमायोसिन का भी 2 फिलामेंट्स होता है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन का भी क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन का भी 2 फिलामेंट्स होता है, उसीलिए 2F। उसके बाद है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के क्या होता है, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन के क्या होते हैं, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ट्रोपोनिन के क्या होता है, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखो जी ग्लोबुलर, जो जी क्या, जी फॉर जी ग्लोबुलर पॉलीमराइज होते हैं मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, ठीक है, जी ग्लोबुलर क्या होता है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइज होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइज होते हैं और फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन, ठीक है।
तो जी ग्लोबुलर मैग्नीशियम के प्रेजेंस में पॉलीमराइज हुए और क्या फॉर्म किया भाई, और फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन, और क्या बने, और बने हैं जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन। एफ स्टैंड फॉर फिलामेंटियस, ऑलवेज रिमेंबर एफ ऑलवेज स्टैंड फॉर फिलामेंटियस। ठीक है, हमेशा याद रखना कि हमेशा जो एफ है, एफ किसके लिए स्टैंड करेगा, फिलामेंटियस के लिए हमेशा एफ जो है ये स्टैंड करेगा। तो हम देख चुके हैं कि हम लोग का देखो गोल गोल का है, ठीक है, जो सर्कल से आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका है एफ एक्टिन, एफ एक्टिन है, ठीक है। और एफ एक्टिन में क्या होता है प्रेजेंट, एक्टिन में होते हैं प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक्टिन पर क्या होता है प्रेजेंट भाई, एक्टिन पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन पर क्या प्रेजेंट है, देखो एक्टिन पर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। सो एक्टिन पर क्या प्रेजेंट है, एक्टिन पर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट किस पर है भाई, एक्टिन पर प्रेजेंट है, क्लियर है। उसके बाद मायोसिन बाइंडिंग साइट को कौन इसको कवर किया है, कवर करने का मतलब है मास्किंग, कौन उसको कवर किया है, तो ट्रोपोमायोसिन, दूसरा प्रोटीन हम लोग का है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। जो क्या किया है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्किंग किया है, उस मास्किंग करने वाले प्रोटीन का नाम किया है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट्स होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के भी क्या होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के क्या होता है भाई, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन के क्या होते हैं, ट्रोपोनिन के हम लोग के 3 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका एक्टिन, एफ एक्टिन, उसके बाद मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है प्रेजेंट, उसके ऊपर में ठीक है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के सरफेस में जो ट्रोपोमायोसिन को एक जगह पर फिक्स रखता है, ट्रोपोमायोसिन को एक फिक्स चिपका के रखता है किस पर, एक्टिन के ऊपर, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के ऊपर चिपका के उसको फिक्स रखता है, उस प्रोटीन का नाम है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन में क्या होता है, ट्रोपोनिन में 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। इसमें क्या होता है भाई, ट्रोपोनिन में हम लोग के 3 बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, 3 बाइंडिंग साइट्स किसमें होते हैं प्रेजेंट, 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं प्रेजेंट किसमें, ट्रोपोनिन में। सो ट्रोपोनिन में क्या होगा, इसमें 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है बाइंडिंग साइट जिसको बोलते हैं टीपी, टीसी, टीसी होता है एक होता है टीआई, एक होता है टीआई, ठीक है, एक होता है टीटी, बात समझे। एक क्या होता है टीटी, तो आप समझ गए कि इसके पास क्या होता है, देखो ट्रोपोनिन में 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, एक होता है टीसी, टीआई, टीटी। मतलब क्या है, देखो टीसी का मतलब क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, बात समझे, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। टीसी का मतलब क्या है, टीसी मतलब कैल्शियम बाइंडिंग साइट, यहाँ पर कैल्शियम आके बाइंड करेगा, ठीक है। टीसी का मतलब क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, मतलब यहाँ पर कैल्शियम आएगा और कैल्शियम के साथ बाइंड होगा, ठीक है। टीसी का मतलब क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, यहाँ पर कैल्शियम आके बाइंड करेगा। सेकेंड हम लोग का है टीआई, ठीक है। टीआई क्या है भाई, इनहिबिटरी साइट। टीआई क्या है, टीआई को बोलते हैं इनहिबिटरी साइट, मतलब ये क्या करता है, एक्टिन एंड मायोसिन के इंटरेक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिन एंड मायोसिन के इंटरेक्शन को इनहिबिट करता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं यार, इनहिबिट, ठीक है, इनहिबिट द इंटरेक्शन, किसके इंटरेक्शन को करता है, इनहिबिट द इंटरेक्शन। आप देखो इसको, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, चलो इनहिबिट द इंटरेक्शन ऑफ, किसका इंटरेक्शन को करता है, रोकता है भाई, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन के इंटरेक्शन को क्या करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है, ठीक है। सो ट्रोपोनिन इनहिबिट, मतलब टीआई का मतलब क्या है, टीआई स्टैंड फॉर इनहिबिटरी साइट, ठीक है। इनहिबिटरी साइट के मतलब क्या है, इनहिबिटरी साइट का मतलब है ये इनहिबिट करता है किसको, ये इनहिबिट करता है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन मायोसिन, ठीक है, मतलब इंटरेक्शन यहाँ, ठीक है।
सो क्या करता है, देखो इनहिबिटरी साइट जो होता है ये इनहिबिट करता है किसको भाई, ये आपकी एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को इनहिबिटरी साइट इनहिबिट करता है। सो इनहिबिटरी फॉर टीआई फॉर इनहिबिटरी साइट, और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट करता है इंट्रैक्शन, किसके इंट्रैक्शन को, एक्टिन एंड मायोसिन के, ठीक है। सो एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को इनहिबिटरी साइट इनहिबिट करेगा। एक आपका और है टीआई टीटी। सो टीसी का मतलब क्या है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। टी का मतलब क्या है भाई, टी, ठीक है, टी स्टैंड फॉर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ट्रोपोनिन के पास 3 साइट होते हैं, ट्रोपोनिन के पास क्या होता है, इसके पास 3 साइट होता है, कौन कौन से, देखो एक होता है टीसी, टीसी का मतलब क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। सेकंड आपका है टीआई, टीआई का मतलब क्या है भाई, टीआई का मतलब होता है इनहिबिटरी साइट, ठीक है। टीआई स्टैंड फॉर इनहिबिटरी साइट, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, इंट्रैक्शन, किसके इंट्रैक्शन को भाई, एक्टिन एंड मायोसिन के, एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को इनहिबिटरी साइट इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। तो इनहिबिटरी साइट क्या करता है, इनहिबिट करता है किसके, एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। और आपका थर्ड है टीटी। अब टीटी साइट क्या है भाई, इसमें ट्रोपोमायोसिन आके बाइंड करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। सो टीटी साइट स्टैंड फॉर ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ये आपका थिन मतलब थिन फिलामेंट एक्टिन क्या है भाई, एक्टिन हम लोग का है थिन फिलामेंट। एक्टिन को क्या बोलते हैं, एक्टिन को बोलते हैं थिन फिलामेंट्स। तो आपका थिन फिलामेंट्स का पूरा मैं डिटेल आपको मैं समझाया कि थिन फिलामेंट्स जो होता है, ठीक है, किस चीज़ से मिल के बना है, ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो थिन फिलामेंट में रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो मैं आपको समझाया। तो एफ मतलब फिलामेंटियस, जी मतलब ग्लोबुलर। ट्रोपोनिन में, ठीक, ट्रोपोनिन के पास 3 बाइंडिंग सेट होता है, एक होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट जहाँ पर कैल्शियम आके बाइंड करेगा, एक होता है इनहिबिटरी साइट जो इनहिबिट करेगा, और एक होता है टीटी साइट जहाँ पर ट्रोपोमायोसिन आएगा और क्या करेगा भाई, इसके साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट में ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक हो, ये आपका है भाई। तो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट में आप देखो जहां पर ट्रोपोनिन आके बाइंड करे, जहां पर ट्रोपोमायोसिन आएगा और बाइंड करेगा, ठीक है। सो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट में ट्रोपोमायोसिन आएगा और ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग करेगा, और क्या करेगा भाई, ट्रोपोनिन के साथ बाइंडिंग करेगा। तो यह आपका पूरा हो गया हम लोग का एक्टिन प्रोटीन के बारे में डिस्कशन, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट किया एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन, कौन कौन से साइट्स इसमें होते हैं, उसको भी मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इसमें कौन कौन से साइट्स होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है, उसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अब बात करते हैं चलो मायोसिन, ठीक है। अब मूव करेंगे किस पर, अब हम लोग मूव करेंगे मायोसिन। मायोसिन क्या होता है भाई, हम लोग का थिक फिलामेंट। मायोसिन क्या है, मायोसिन हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। चलो जो डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी भाई, ठीक है। आपका एक्टिन क्या था, थिन फिलामेंट। तो मायोसिन कैसा होता है, मायोसिन आपका होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, मायोसिन को बोलते हैं थिक फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट होता है मायोसिन, मायोसिन आपका होता है थिक फिलामेंट। देखो तो मायोसिन, ठीक है, मायोसिन एक पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, मायोसिन क्या है, मायोसिन एक होता है पॉलीमर, किसका पॉलीमर है, मेरोमायोसिन का, ठीक है। मेरोमायोसिन का क्या है, पॉलीमर है, बात समझे। तो मेरोमायोसिन एक मोनोमर है, ठीक है। तो मायोसिन क्या है, मायोसिन एक पॉलीमर है, मायोसिन एक प्रोटीन है जो किसका पॉलीमर है भाई, जो आपका मेरोमायोसिन का पॉलीमर है, ठीक है। तो मायोसिन किसका पॉलीमर है, मायोसिन पॉलीमर है किसका, मेरोमायोसिन का, बात समझे ना। तो मायोसिन किसका पॉलीमर हो गया, मायोसिन हम लोग का मेरोमायोसिन का पॉलीमर है, मायोसिन मेरोमायोसिन का पॉलीमर से मिलके बना है। मेरोमायोसिन को मायोसिन हम लोग का थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, ठीक है।
तो मायोसिन कौन सा फिलामेंट हो गया भाई? मायोसिन हम लोग का होता है थिक फिलामेंट, ठीक है। तो मायोसिन कौन सा फिलामेंट होता है? मायोसिन हम लोग का होता है थिक फिलामेंट, ठीक है। तो मायोसिन कौन सा फिलामेंट होता है? मायोसिन हम लोग का थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। मायोसिन कैसा फिलामेंट होता है? मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, ठीक। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जरा इसको देखो भाई। इसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसी, मतलब तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं भाई, मायोसिन का स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या? मायोसिन, मायोसिन बन गया, ये उसका हेड पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई, देखो ये हम लोग का बन गया मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये मायोसिन, या बोल सकते हो इसको आप मेरोमायोसिन, ठीक है। मायोसिन या फिर क्या बोल सकते हो इसको आप मेरोमायोसिन बोल सकते हो। तो इसका स्ट्रक्चर देखो आप ध्यान से, इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका ठीक इसके हेड पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? ये हेड पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई हम लोग का? ये हेड पार्ट है। ये शॉर्ट आर्म पार्ट है, इसको बोलेंगे शॉर्ट आर्म पार्ट। कौन सा पार्ट है ये भाई? ये हो गया हम लोग का जिसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म पार्ट, ठीक है। और ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा जाएगा हम लोग का टेल पार्ट। पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा जिसको बोलते हैं टेल पार्ट। ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये क्या हो गया भाई हम लोग का? हेड पार्ट, शॉर्ट आर्म पार्ट, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसको देखो, ये हम लोग का टेल पार्ट है पूरा। हम लोग का कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट। शॉर्ट आर्म, ठीक है। शॉर्ट आर्म और हेड को मिला क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म और हेड को मिला के बोलते हैं HMM, इसको बोला जाता है HMM। और टेल पार्ट को बोलते हैं LMM। सो HMM का मतलब क्या है? हैवी मेरोमायोसिन। इसका मीनिंग क्या होता है? हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो भाई, हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। तो HMM का मतलब क्या है? हैवी मेरोमायोसिन होता है, ठीक है। हैवी मेरोमायोसिन किसको बोलते हैं? शॉर्ट आर्म प्लस हेड। शॉर्ट आर्म प्लस हेड दोनों को मिला कर बोलते हैं HMM, हैवी मेरोमायोसिन। और टेल पार्ट को बोलते हैं LMM, ठीक है। टेल पार्ट को बोला जाता है LMM, मतलब लाइट मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। सो लाइट मेरोमायोसिन। सो HM का मतलब क्या? HMM का मतलब है हैवी मेरोमायोसिन। और LM का, ठीक, LMM का मतलब क्या है? लाइट मेरोमायोसिन, ठीक। शॉर्ट आर्म प्लस हेड को बोलते हैं HMM और टेल किसको बोलते हैं भाई? LMM को। अब देखो मेरोमायोसिन, जो मायोसिन है, ठीक है, इसके हेड पर क्या होता है? प्रेजेंट। इसके हेड में होते हैं प्रेजेंट ATP बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। ध्यान से देखो भाई कि जो मेरोमायोसिन है, ठीक है, मेरोमायोसिन के हेड में, इसके हेड में क्या होता है? प्रेजेंट। इसके हेड में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट। क्या होता है प्रेजेंट भाई? ATP बाइंडिंग साइट। तो मेरोमायोसिन के हेड में क्या होता है? प्रेजेंट। इसके हेड पार्ट पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है। और यहां पर होता है एक बाइंडिंग साइट जिसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो आप देखो कि मेरोमायोसिन में, ठीक है, मेरोमायोसिन के हेड में 2 बाइंडिंग साइट होता है। एक आपका होता है जिसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरा जो बाइंडिंग साइट है एक उसको बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट। तो मेरोमायोसिन के जो हेड है, मेरोमायोसिन का हेड, इसमें 2 बाइंडिंग सेट होते हैं। एक होता है ATP बाइंडिंग सेट और दूसरा होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। आपको पता नहीं होगा तो सुन लो अभी। मेरोमायोसिन, ठीक है, जो मेरोमायोसिन है कितना भाई? 300, ठीक है। 300 मेरोमायोसिन मिलके फॉर्म करते हैं एक थिक फिलामेंट। देख पा रहे हो भाई? 300 मेरोमायोसिन मिलके फॉर्म करते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। 1 थिक फिलामेंट फॉर्म करते हैं, समझ रहे हो?
तो 300 मेरोमायोसिन कंबाइन करते हैं, ठीक है, उनका टेल कंबाइन करता है, ठीक है। 300 मेरोमायोसिन का टेल, ओनली टेल ना, हेड और आर्म नहीं, हेड बाइंड नहीं करता, हेड कंबाइन नहीं करता, कौन सा पार्ट करता है, कंबाइन, ओनली टेल पार्ट, और फॉर्म करते हैं क्या, एक थिक फिलामेंट। क्या फॉर्म करते हैं भाई, एक थिक फिलामेंट फॉर्म करते हैं। तो ये आपका पूरा मायोसिन का स्ट्रक्चर है कि आखिर में मायोसिन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि मायोसिन के स्ट्रक्चर में इसके टेल पार्ट होता है, इसका शॉर्ट आर्म और हेड पार्ट। हेड पार्ट पर 2 बाइंडिंग सेट है, एक्टिन बाइंडिंग सेट और एटीपी बाइंडिंग सेट। शॉर्ट आर्म और हेड पार्ट को बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन और टेल पार्ट को बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। तो ये आपका हो गया भाई पूरा स्ट्रक्चर किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।